आज की संध्याकालीन आराधना में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आइए आराधना को स्टार्ट करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें दिन भर सुरक्षित रखा। प्रभु, हम जहाँ कहीं भी थे आपने हमारे साथ रहा, हमारे आने जाने में आपने हमारी रक्षा रखवाली की और हमें इस संध्या तक ले पहुँचाया प्रभु, ताकि हम आपकी आराधना कर सकें। प्रभु, हमारे मनों को खाली कीजिए ताकि हम अपने खाली मन से आपकी आराधना स्तुति करने पाएँ। प्रभु, हम दिन भर किए गए जितने भी पाप हैं प्रभु, उन सबको क्षमा कीजिए प्रभु, ताकि हम शुद्ध होने पाए और आपके सच्चे आराधक बनने पाए। प्रभु, आराधना के क्रम में हम जितने भी गाना गाएंगे, वचन की सेवकाई करेंगे प्रभु, उसमें आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु। अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए ताकि पूरे आराधना के क्रम में आपका अगुवाई होने पाए। इस छोटे से प्रार्थना को तेरे प्रिय बेटे यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। अभी हम परमेश्वर की महिमा करते हुए गीत संग्रह से गीत गाएंगे। गीत संख्या 13। दिन तो बीता, सांझ फिराई है, किधर पिया रे जाया चाहता है। हे कृष्ण यीशु, हमको छोड़ मत जा, रख दो संग हमारे घर के भीतर आ। रोटी तोड़ के अपने लड़कों को तृप्त कर और हमको बोल, तुम पर कुशल हो। तब हमारे मन अनंत से तेरे प्रेम से भर के हमें तपेंगे। आमीन। आप सबों का यीशु सा है। आज के संध्याकालीन आराधना में आप सभी का स्वागत है। और आइए हम वचन में जाने से पहले हम प्रभु से अगुवाई मांगेंगे, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी महान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि एक समय, एक अवसर प्रभु आपने हमें दिया है कि हम आपके वचन के साथ हम संगति करें, आपके साथ संगति करें, आपके वचन में से सीखें। हाँ प्रभु, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु, जबकि हमने आपके गीतों को गाया प्रभु, और आपके वचन में से इस समय हम सीखना चाहते हैं। हमारी अगुवाई कीजिए हम हर एक की, ताकि जो कुछ भी आप हमें बताना चाहते हैं अपने वचन के माध्यम से, उन बातों को प्रभु हम सीखने पाएँ, अपने जीवन में प्रभु हम उसे लागू करने पाएँ। हाँ परमेश्वर पिता, जितने हमारे साथ जुड़े हैं इस चैनल के माध्यम से, उनका नियंत्रण लीजिए, मेरा नियंत्रण लीजिए, ताकि जो कुछ भी आप बताएंगे प्रभु उसे हम ग्रहण करने पाएँ। हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, हमारे हृदय को खाली कीजिए प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, सारा चीज़ का नियंत्रण मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। प्रार्थना आपकी बेटी यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आशा करता हूँ कि आप सभी भले चंगे स्वस्थ होंगे। और इस समय हम वचन में जाएंगे, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मसीह में नया जीवन। हम बहुत बार
अपने जीवन में हम अपने मनमाने तरीके से हम चलते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा जैसे जब वो बड़ा होता है अपने परिवार में, वो अपने माता पिता से हर एक चीज़ों को सीखता है और धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता है, अगर मसीही परिवार की बात करें तो वो संडे स्कूल जाता है, चर्च जाता है। लेकिन जैसे हम संसार में हम जीते हैं और संसार में शैतान हर समय हर एक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हमेशा लगा रहता है और वो नहीं चाहता है कि वो मतलब जितने भी लोग हैं वो प्रभु के साथ चले। वह हमेशा वो गलत काम अपने बुराइयों में वो फंसाने के लिए वो लगा रहता है, तरह तरह के हथकंडे अपनाता है, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, माता पिता की आज्ञा नहीं मानना, व्यभिचार करना, भ्रष्टाचार, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो शैतान के द्वारा हम करते हैं प्रतिदिन अपने जीवन में। और इन्हीं पापों से बचाने के लिए परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा, ताकि हम जब उस पर विश्वास करें और अपने उन पुराने स्वभावों को छोड़ें तो हमें एक नया जीवन मिलता है। संसार तो हमें संसार जो जीवन देता है उससे यह जीवन बिल्कुल ही भिन्न है, मसीह में नया जीवन, अर्थात मसीह के साथ चलना। अपने पुराने स्वभावों को त्याग कर हम मसीह के साथ चलते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो भी चीज़ें उन्होंने पृथ्वी में जब वो शारीरिक रूप में थे हमारे साथ, उस समय जो भी चीज़ों को उन्होंने बताया, अपने चेलों को बताया, उन चीज़ों को हम मानते हैं और उसी के साथ हम चलते हैं, तो वो मसीही जीवन है। आइए हम इसे और अधिक गहराई से हम जानेंगे और इसे हम जानने का प्रयास करते हैं। पहला चीज़ है हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन एक ऐसा मोड़ है जहाँ पे व्यक्ति का वो व्यक्ति अपने आप में रियलाइज करता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। आज बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है, बस उसको अपना जीवन जीना है, जैसा वो चाहते हैं, जैसा उनको अच्छा लगता है वैसा वो अपना जीवन जीते हैं। लेकिन प्रभु हमसे क्या चाहता है? प्रभु हमें नहीं चाहता है कि हमें जैसा लगता है वैसा हम जीवन जिए, परंतु प्रभु चाहता है कि प्रभु को जैसा अच्छा लगता है वैसा जीवन हम जिए, क्योंकि प्रभु ने हमें बनाया है, अपने स्वरूप और समानता में बनाया है और वो कभी नहीं चाहेगा कि हम भटके। और ऐसे ही भटकते हुए हम कई बार पापों में फंस जाते हैं और बड़े बड़े अपराध कर बैठते हैं। लेकिन हृदय परिवर्तन कभी ना कभी हमारे जीवन में ऐसा, हम जब अकेले बैठे हों या फिर कोई ऐसे सभा में हम गए हों या फिर कोई हमारे सामने कोई प्रभु के गीतों को गा रहा हो या वो फिर वचन बांट रहा हो, वैसे जगहों में जब हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं वचन हमारे हृदय से बातचीत करता है और वो हमें बताता है कि नहीं, जो तुम कर रहे हो वो गलत है। और फिर उसी समय हम यह निश्चय करते हैं कि हाँ प्रभु, मैंने जो किया है वो मैं गलत हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन आज से मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, मैं जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा जीवन जीऊँगा। यही है हृदय परिवर्तन। जब एक व्यक्ति हृदय परिवर्तन करता है तो वो अपने अंदर एक खुशी को महसूस करता है, एक ऐसा शांति जो प्रभु उसे देता है, ऐसा शांति जो संसार से नहीं दे सकता। अगर हम वचन में से अगर हम बात करेंगे,
एक उदाहरण की, तो जक्कई का हम उदाहरण ले सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, उसमें अगर हम देखेंगे तो वहाँ पाते हैं कि एक जक्कई था जो चुंगी लेने वाला था और चुंगी लेने वालों का सरदार था, और वो भीड़ के कारण वो यीशु मसीह को देख नहीं सक रहा था। लेकिन यीशु मसीह जब उसके घर में आए तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो हर एक बुराइयों को वो त्याग दिया उसी समय, और उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया। वही सेम चीज़ है, जब हमारा हृदय परिवर्तन होता है तो हम अपने अंदर प्रभु को हम आमंत्रित करते हैं और हमारा जो पुराना जो स्वभाव है उसको हम त्यागते हैं। जिस प्रकार जक्कई अपने पुराने स्वभावों को त्यागा और उसका हृदय परिवर्तन हुआ, उसे एक नया जन्म मिला। जब हम हृदय परिवर्तन करते हैं तो हमें एक नया जन्म मिलता है, और मसीह के साथ चलने के लिए ये नया जन्म का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसे हम न्यू बिगिनिंग कहते हैं, नई शुरुआत। हम नई शुरुआत करते हैं, और जब हमें नया जन्म मिलता है तो इसके साथ ही हमें उद्धार भी मिलता है, और उद्धार हमारे विश्वास के द्वारा मिलता है, विश्वास और अंगीकार के द्वारा। और प्रभु हमें उद्धार देता है, छुटकारा। उद्धार का अर्थात छुटकारा, और इसके लिए हमें अंगीकार करना होता है कि हाँ, मैं प्रभु यीशु को मैं अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानता हूँ। वो मेरे लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया और मेरे लिए वो क्रूस पर मरा है, मेरे पापों के लिए वो क्रूस पर मरा है। इस बात को जब हम मानते हैं, अंगीकार करते हैं कि प्रभु आप मेरे जीवन में आइए और अब मेरा जीवन आपके नियंत्रण में है, यही है मसीही जीवन, मसीह में नया जीवन। उद्धार की निश्चयता के लिए हमें मुंह से अंगीकार करना होता है, और जैसे हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रभु के साथ हम चलने का निर्णय लेते हैं, हमारा हृदय परिवर्तन होता है, हमें नया जीवन मिलता है। हम निश्चय करते हैं, हम अपने मन में ठानते हैं कि हमें प्रभु के साथ चलना है, हम मुंह से बोलते हैं और प्रभु उसे सुनता है। और इसके साथ ही हमें संगति की ज़रूरत होती है, और संगति हमें अपने परिवार में मिलेगा, अपने कलीसिया में मिलेगा, और हमारे जो फ्रेंड सर्कल हैं जो प्रभु को ग्रहण किए हैं उनके साथ हम संगति कर सकते हैं। और संगति का होना बहुत ही ज़रूरी है। मसीह में बने रहने के लिए संगति का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर संगति हम नहीं करते हैं तो हम ठीक है, हम अपना हृदय परिवर्तन कर लिए, लेकिन अगर प्रभु का वचन हमें प्रतिदिन अगर नहीं मिलेगा, अगर हम प्रभु के साथ प्रतिदिन हम संगति नहीं कर रहे हैं, सुबह का जो समय होता है वो हमें प्रभु को देना है। जो हम दिन का शुरुआत करते हैं वो प्रभु के साथ हमें करना है, प्रभु के साथ हमें संगति करना है। और अगर हम ये नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे हम निराशा में चले जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं। कोई भी परिस्थिति जो हमें डगमगा सकती है, कोई भी बड़ी परिस्थिति आई तो हम वैसे परिस्थिति में हम खुद को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम संगति करें, प्रभु के साथ संगति करें, प्रभु के लोगों के साथ हम संगति करें। संगति के द्वारा हमें
नई नई गवाहियों को सुनने का हमें मौका मिलता है और हम अपनी गवाही को लोगों के बीच में हम बताते हैं, तो उससे हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारा प्रेम जो मसीह के प्रति है वो उसे हम दृढ़ करते हैं। और जब हम लोगों को हम अपनी गवाहियाँ बताते हैं तो कहीं ना कहीं हम शैतान को लज्जित करते हैं। और प्रभु भी चाहता है कि हम संगति करें, वचन के साथ संगति करें, और इसके साथ ही हमें प्रार्थना पर भी जोर देने की ज़रूरत है। पहला चीज़ हमने जाना कि हृदय परिवर्तन के साथ हमें एक नया जीवन मिलता है। नया जीवन के बाद हम उद्धार की हम निश्चय करते हैं कि हम प्रभु के साथ हम चलेंगे। और उसके बाद फिर हमने देखा संगति, हमें संगति करना है ताकि हम निराश ना हो, ताकि हमारा जो प्रेम है मसीह के प्रति वो हमेशा उमड़ता रहे। संगति करने से हमें बहुत सारी जो बाधाएं हैं वो दूर होती है। संगति करने से हमें बल मिलता है। आइए अब हम देखेंगे प्रार्थना एक माध्यम है जिसके द्वारा हम प्रभु से हम बातचीत करते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रार्थना हम बहुत ही अच्छे शब्दों के द्वारा करें। प्रार्थना मतलब नॉर्मल बातचीत, प्रभु के साथ हमारा जो जैसे हम अपने शारीरिक माता पिता से हम बातचीत करते हैं वैसा हमें प्रभु से हमें बात करना है। और यही है प्रार्थना, जो भी हमें चाहिए वो हमें प्रभु को बताना है, और जो प्रभु हमसे चाहते हैं वो भी हमें पूछना है प्रभु से कि प्रभु आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं। मतलब जो भी परिस्थिति चल रही है हमारे जीवन में उसको प्रभु के पास रखना है। हर चीज़ के लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु से अगुवाई मांगना है, और प्रभु के साथ निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, क्योंकि प्रार्थना ही हमारा हथियार है। प्रार्थना के द्वारा ही हम जीत सकते हैं। और यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को सिखाया कि तुम प्रार्थना करो, और उन्होंने बताया प्रभु की प्रार्थना जैसे हम हर एक लोग जानते हैं। और शैतान नहीं चाहता है कि हम प्रार्थना करें। कई बार जब प्रार्थनाएं होती है तो हमें नींद आने लगता है, तो ये सब रुकावटें हैं। लेकिन जैसे ही हम मसीह के साथ हम चलना प्रारंभ करते हैं, नया जीवन में हम प्रवेश करते हैं, तो हमें प्रार्थना पर बहुत ही ज़्यादा बल देने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना अधिक हम प्रार्थना में लगे रहेंगे उतना मजबूत हमारा प्रभु के साथ संबंध होगा। और प्रार्थना हमने देख लिया, अब हम देखेंगे आज्ञाकारिता। प्रभु ने हमें बहुत सारी आज्ञाओं को दिया है, जैसे 10 आज्ञा पुराने नियम में पाएंगे, नए नियम में भी हम आज्ञाओं को देखते हैं। उसके साथ ही बहुत सारी और भी आज्ञाएं हैं जो हमें मानने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जिससे हम प्रेम करेंगे उनकी हर एक बातों को हम मानेंगे। और प्रभु जबकि हमारा सृष्टि करता है, सब कुछ उसी के द्वारा हमें मिलता है, तो जब संसार का रचने वाला वही है, तो क्यों ना हम उनकी आज्ञा मानें। जब हम अपने शारीरिक माता पिता की आज्ञा मानते हैं तो क्यों ना हम उनकी आज्ञा मानें, जरूरी है। आज्ञा जब हम मानते हैं तो प्रभु को खुशी मिलती है, और आज्ञा नहीं मानने से हम धीरे धीरे प्रभु से अलग होते जाते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम प्रभु की हर एक आज्ञाओं को मानें। जैसे हो गया, हमें जैसे गुस्सा नहीं करना है तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। किसी के बारे में कुछ, जैसे हम लोग अक्सर किसी की बुराइयां करने लग जाते हैं खाली समय में, तो हमें किसी की बुराई नहीं करना है।
और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीज़ हैं जो हमें लगता है कि हम तो सही हैं, लेकिन ये प्रभु की दृष्टि में गलत है। तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है और आज्ञा मानने में वो हमारी सहायता करेगा। धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि ये गलत है, और प्रभु धीरे धीरे हमें सिद्धता की ओर हमें बढ़ाता है। धीरे धीरे हम जानेंगे कि प्रभु को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। एकाएक कोई भी व्यक्ति नहीं बदल जाता है। मसीह में नया जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और इसके साथ ही परीक्षाएं भी हमारे जीवन में आती है। जैसे ही हम मसीह को ग्रहण करते हैं और उसके साथ चलते हैं, बहुत बार निराशा हमारे जीवन में आ जाती है। ऐसी परिस्थिति कि मतलब जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है। ऐसे समय में हम निराश हो जाते हैं। कई बार बीमारी हमें परेशान करती है। कई बार हमारे साथ जो हैं वो हमें सहयोग नहीं करते, हमें सपोर्ट नहीं मिलता, तो हम निराशा परेशान हो जाते हैं। और कई बार हमें चुनाव करने का भी मौका मिलता है कि हम प्रभु को चुनें या फिर किसी और को। तो जिस प्रकार शैतान यीशु मसीह के सामने परीक्षाओं को लेकर के आया, प्रलोभन में डालने का कोशिश किया, लेकिन यीशु मसीह वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उन परीक्षाओं से वो बाहर निकले। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम उन परीक्षाओं में जय प्राप्त करें, और इसके लिए हमें प्रार्थना की ज़रूरत होगी, संगति की ज़रूरत होगी और आज्ञाकारिता की ज़रूरत होगी। अगर हम पुराने नियम से देखेंगे अय्यूब के जीवन में भी बहुत सारी परीक्षाएं आई, परेशानियां आई, उनका सब कुछ लूट गया, सब कुछ छीन लिया गया, लेकिन फिर भी अय्यूब का जो भरोसा था वो परमेश्वर पर था, और अंत तक वो परमेश्वर पर विश्वास किया, और फिर प्रभु ने उसका प्रतिफल दिया, दोगुने आशीष से उसे भरा। तो इसी प्रकार बहुत बार हमारे बीच में परीक्षाएं आएंगी, और परीक्षाओं को देखकर हमें घबराना नहीं है, हमें उन परीक्षाओं का सामना करना है, और प्रभु है वो हमारी सहायता करेंगे। आइए हम एक वचन देखते हैं, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 16 से आगे। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 16 से आगे। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। इस वचन के द्वारा 17 में जो लिखा हुआ है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। जो भी हमारा, जैसा भी हमारा जीवन रहा हो, वो उसे प्रभु नहीं देखता। प्रभु हमारे पास्ट को नहीं देखता है। अगर हम प्रभु को हम ग्रहण कर लेते हैं तो वो प्रभु हमारे प्रेजेंट को देखता है, और हम अभी कैसे जी रहे हैं वो हमें देखता है। वो हमारे पुराने बातों को वो स्मरण नहीं करेगा यदि हम प्रभु के साथ हम निरंतर चल रहे हैं। इसलिए हमें निराश नहीं होना है। यदि हम प्रभु के साथ हम चलने का हम ठान लिए हैं तो हमें प्रभु के साथ चलना है। हमें बार बार उन पुरानी बातों में हमें नहीं फंसना है, और शैतान हमें हमेशा कोशिश करेगा कि वो हमें उन पुरानी बातों को याद दिलाए कि अरे तुम तो ऐसा था वैसा था, लेकिन उन बातों पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमें प्रभु के लिए हमें कुछ करना है, प्रभु के साथ हमें जीना है, प्रभु की आज्ञाओं को मानना है, और प्रभु के लिए हमें काम करना है। और जो भी बुलाहट, जिस बुलाहट के लिए हम बुलाए गए हैं उसे हमें जानना है और प्रभु के साथ जीवन जीना है।
आइए हम एक और वचन को देखेंगे। यह वचन हमें मिलता है इफिसियों चौथा अध्याय उसका 22 और 23। इफिसियों 4 उसका 22 और 23 यहाँ इस प्रकार लिखता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। सचमुच में कितना ही अच्छा यहाँ पे वचन हमें बताया गया है कि हमें उन हर एक भरमाने वाली बात जो हमें पुराने जीवन की ओर हमें खींचती है उसे हमें छोड़ देना है, हमें स्मरण नहीं करना है उन पुराने बातों को, और उन भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। हमें हर एक अपने पुराने व्यवहार पुराने चाल चलन को हमें छोड़ देना है और हमें नए स्वभाव को और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमें प्रतिदिन हमें नया स्वभाव हमें प्रभु हमें देगा। अगर हम प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं, प्रभु के आज्ञाओं को मान रहे हैं, प्रभु के साथ हम समय बिता रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनके वचन की संगति कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारा स्वभाव प्रभु हमें बदलेगा और हम आत्मिक स्वभाव में हम नए बनते जाएंगे। हमारे जीवन के द्वारा बहुत लोगों को आशीष मिलेगा। हमारे स्वभाव से बहुत सारे लोग प्रभु को जानेंगे। जब हम इतना कुछ करते हैं अपने जीवन में, दैनिक जीवन में हम इन बातों को अगर हम शामिल करते हैं तो उसके साथ ही हमें और भी बहुत सारे कर्तव्यों को हमें करना है एक नए जीवन में प्रवेश करने के साथ साथ, और वो है पहला चीज़ है गवाही देना। जब एक व्यक्ति मसीह में जब नया जीवन जीना प्रारंभ करता है तो उसके जीवन में बहुत सारी अद्भुत बड़े बड़े गवाहियाँ आने लगती है, और उन गवाहियों को जब वो दूसरे लोगों के बीच में जब वो बताता है तो उन गवाहियों को सुनकर दूसरे लोगों का विश्वास बढ़ता है। और प्रभु ने आज्ञा भी दिया है, जब वो स्वर्ग पर उठाए जा रहे थे तो उन्होंने आज्ञा भी दिया है कि जाओ और मेरे वचन को प्रचार करो और गवाही भी दो। तो हमें गवाही देना है। गवाही देने से हमारा विश्वास बढ़ता है। हम अपने गवाहियों के द्वारा हम दूसरे लोगों को हम प्रभु की ओर लाते हैं। गवाही देने से हमारा विश्वास दृढ़ होता है, हम और दृढ़ होते जाते हैं, और हम हर एक को मसीह का जीवित गवाह बनना है। हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार मसीह की गवाही देना चाहिए। इसके साथ ही हमें वचन प्रचार करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत सुसमाचार प्रचार करना ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम ये नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ पास्टर्स या पादरी प्रचारकों का काम है। ये हम हर एक मसीहियों का दायित्व है, और हमारा ये काम है, क्योंकि ये काम हमें प्रभु ने हमें सौंपा है कि तुम वचन का प्रचार करो। इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग जो अभी भी अंधकार में भटके हुए हैं, वे उस अंधकार से उस उजियाले में आएंगे, और उसका प्रतिफल हमें स्वर्ग में हमें मिलेगा। हम यहाँ हमें उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा, स्वर्ग में हमें उसका प्रतिफल मिलेगा। खोई हुए भेड़ का दृष्टांत हम जानते हैं, जो नए नियम में हमें मिलता है कि जैसे एक भेड़ खो जाता है और वो 99 भेड़ को छोड़कर जो
चरवाहा है, वो एक भेड़ जब उसे खोजता है, वह मिल जाता है तो वो आनंद करता है। इसी प्रकार बहुत सारे लोग जो अभी भटके हुए हैं संसार में, वो जब प्रभु के साथ, प्रभु की भेड़शाला में जब शामिल होते हैं तो स्वर्ग में बहुत ही आनंद मनाया जाता है। और इस आनंद में शामिल प्रभु हमें करता है, उसका प्रतिफल वो हमें देता है। इसके साथ ही हमें आत्मिक वरदानों की खोज करना है, और प्रभु हमें देगा हर एक वो आत्मिक वरदान, आत्मिक दान हमें प्रभु हमारे जीवन में वो परिलक्षित करेगा, और प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये हमारे जीवन में दिखने लगेंगे जब हम प्रभु के साथ संगति करेंगे, प्रभु की गवाही देंगे और प्रभु के वचनों को हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, सुसमाचार प्रचार करेंगे। इसके साथ ही प्रभु हमें अपने जीवन में, सांसारिक जीवन में भी प्रभु हमें आगे बढ़ाता है, हमें प्रतिष्ठित करता है। वो नहीं चाहता है कि उसके जो खोजी हैं वो ऐसे ही रहें, वो उन्हें बहुत आयत से आशीष भी देता है। और इसके साथ ही हमें बाइबल अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल ही हमारा आईना है। हम क्या गलत कर रहे हैं वो हमें बाइबल ही बताता है। जब हम बाइबल पढ़ेंगे, वचन का अध्ययन करेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि हम सही हैं या हम गलत हैं। इसलिए हमें वचन पर भी हमें जोर देना चाहिए। तो इन बातों के द्वारा हमने ये जाना कि एक व्यक्ति जो प्रभु को अपना मसीह ग्रहण करता है, हृदय परिवर्तन करता है, उसके साथ ही बहुत सारी बातें उनके जीवन में आती है, और उन चीज़ों के साथ साथ धीरे धीरे उसका जीवन बदलता जाता है और उसका स्वभाव बदलता जाता है, और धीरे धीरे वह प्रभु को और अधिक जानने लगता है, और प्रभु को यह अच्छा लगता है, प्रभु के साथ संगति करना। प्रभु खुद चाहता है कि वो हमारे साथ संगति करे। वो प्रभु हमारे साथ रहता है, लेकिन प्रभु को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम नए जीवन में हम प्रवेश करते हैं तो उन चीज़ों को हम जानते हैं, उन चीज़ों को हम सीखते हैं। प्रभु हमें नई चीज़ों को सिखाता चला जाता है, और हम प्रभु को प्राथमिकता देने लगते हैं, हम प्रथम स्थान प्रभु को देने लगते हैं, हर चीज़ों में हम प्रभु को शामिल करने लगते हैं। हमारा जीवन बदलता है और हम उस अनंत मृत्यु में हम जाने से हम बचते हैं। तो आशा है कि आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपकी सहायता की है, आपको आशीष दिया है। और आइए हम इस वचन की सेवकाई को यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने अपने वचन में से आज हमें बताया कि किस प्रकार हमें नया जीवन मिलता है, और नया जीवन में प्रवेश करने के बाद कैसे हमें जीना है, किस प्रकार हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। उन बातों को आपने हमें बताया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हुई है प्रभु। हम निवेदन करते हैं प्रभु कि यह वचन प्रभु हमारे हृदय से बाहर निकलने ना पाए प्रभु। इन वचनों को प्रभु जो हमने आज सीखा है प्रभु, अपने जीवन में हम लागू करने पाए। आप हमारी सहायता कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हर एक का नियंत्रण लिया, हर एक लोग ध्यानपूर्वक सुन पाया प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु प्रार्थना आपकी बेटी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। सबको यीशु से। हम अंतिम प्रार्थना से पहले एक विशेष प्रार्थना में जाएंगे।
आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने इस सुंदर दिन को आप हमें देखने का मौका दिया है। हम प्रार्थना करते हैं इस समय हर एक किसान जो अपनी खेती करते हैं, आप उन्हें ज्ञान बुद्धि दीजिए ताकि वे आपकी अगुवाई में रहकर खेती करने पाए और अच्छे फसलों को उगाकर आपको धन्यवाद देने पाए। हम प्रार्थना करते हैं इस समय हर एक किसानों को आप आशीष दीजिए ताकि वे अपनी फसलों को 100 गुना 70 गुना फल उपजाकर आपको धन्यवाद देने पाए। हम प्रार्थना करते हैं इस समय हर एक किसानों को जो ऋण में फंसे हुए हैं, आप उनकी सहायता मदद करिए ताकि वे ऋण से मुक्त होकर आपको धन्यवाद देने पाए। हम प्रार्थना करते हैं आप सही समय पर वर्षा दीजिए ताकि हर एक किसान अच्छी उपज उपजाने पाए। हम प्रार्थना करते हैं आप मौसम को अपने नियंत्रण में रखिए ताकि सही वातावरण पाकर हर एक किसान अपने खेती को सही वक्त पर करने पाए। यह प्रार्थना हम आपके बेटे से मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन हृदय से ग्रहण करें। आइए हम इस वक्त अंतिम प्रार्थना करें। हे ईश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने पूरे आराधना के क्रम में हमारे साथ रहा, हमारे गाना गाने वचन की अगुवाई में तूने हमारे साथ रहा प्रभु। हम उस समय महसूस कर पा रहे थे प्रभु कि आपने अपने पवित्र आत्मा से हमें लैस किया था प्रभु, ताकि हम पूरे आराधना को अच्छी तरह से करने पाएँ प्रभु। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमने वचन सुना है उसको हम बस ना सुनने वाला होने पाए प्रभु, पर उसके अनुसार हम चलने वाले भी बन सके प्रभु। पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि अगली शाम जो कल होने वाली है प्रभु, उसमें हम फिर से आपसे मिलने पाए प्रभु। ऐसे हमें आशीष दीजिए ताकि हम घर में सुरक्षित रहने पाएँ और फिर से कल इस सुंदर सुबह को देखने पाएँ और फिर शाम में हम एक दूसरे से मिलने पाएँ। सारी आदर महिमा तुझे देते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर ले, आमीन। हम इस समय प्रभु की प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन को दे आज हमें, और हमारा अपराध क्षमा कर जैसे हमें अपराध क्षमा किया, और हमें परीक्षा में न डालो परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य सामर्थ है हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की साथ हम सबको साथ आप सबों को